हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टॉक मैजिक। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लू डेट स्टॉक की। ये एक ऐसा स्टॉक है जो गिरावट के बाद ऐसा बढ़ रहा है, तो सब कंफ्यूज है ये आगे बढ़ेगा या लो में जाएगा। क्या हम इसे खरीद ले या खरीदते ही लॉस हो जाए। तो आपको आगे क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने बाय नहीं किया, क्या ये राइट टाइम है बाय करने का। आज हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस के साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने ब्लू डैट का चार्ट निकाल कर रखा है। तो मैं आपको पूरा इनिशियली से एंड तक का चार्ट निकाल के दिखाती हूँ। एक मिनट, ये निकल रहा है। ये स्टॉक आप देखना दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। देखिए देखिए, ये 2008 से शुरू हुआ था, 2007 से लगभग, और स्टॉक कैसे ऊपर गया था टिल 2015 मिड। उसके बाद स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है। लेकिन ये ट्रेंड कैसे जा रहा है दोस्तों, थोड़ा उछल फिर नीचे। देखिए, पहले उछल नीचे होके 7500 तक गया था। अब ये नीचे, फिर थोड़ा सा उछल नीचे होके ओवरऑल ये नीचे ही आया है। लेकिन शायद ये नीचे आकर यहाँ पे रुका है 1825। लेकिन दोस्तों, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब स्टॉक का प्राइस यहाँ हुआ होगा एट 2692, तब सबने सोचा होगा कि शायद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये भी एक इसका मेजर सपोर्ट था। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों देखिए, ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया था, फिर से थोड़ा उछल लिया। सब कंफ्यूज हुए होंगे कि शायद सपोर्ट ले लिया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन इसने फिर से थोड़ा उछल दे के 300-400 रुपये, 1000 रुपये ऐसे उछल दे के नीचे गया है। देखिए, यहाँ ये 2741 उछल दे के ये गया था 3840, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का उछाल लेकर। ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ दोस्तों, एक्सपेक्ट मत कीजिए ये सब एक हफ्ते में हुआ है। ठीक है, तो 1000 का उछाल लेकर ये फिर से नीचे गया था। तो फिर से लोग कंफ्यूज हुए होंगे, शायद यहाँ का सपोर्ट लिया, लेकिन फिर से 1000 का उछाल लेकर ये नीचे आया था। लेकिन दोस्तों, अभी ये नीचे आया है, लेकिन हर बार की तरह जितना ये उछाल देकर जितना गैप डाउन होना चाहिए, लगभग 1000, उतना नीचे। एक मिनट, 1000 नहीं, लगभग 33 एंड दिस वन 22, हाँ, लगभग 1100 का 29 एंड दिस वन 18। हाँ, देखिए दोस्तों, ये लगभग हर बार 1000 का उछाल लेता है, देन 1100-1200 नीचे आता है। एंड दिस टाइम ऑल्सो ये उछाल लेने के बाद 1000 उछाल ले चुका है। तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों ये ऊपर की ओर ही जाए। ऐसा हो सके कि यहाँ से ब्रेकडाउन कर जाए। सो दोस्तों, ब्लू डेट इज अ वेरी रिस्की स्टॉक टू बाय नाउ, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे आने के बाद 1000 का उछाल ले चुका है। अब ये शायद फिर से 1300-1200 नीचे आ जाए। तो डोंट बाय ब्लू डेट नाउ। तो आप लोग सोच रहे होंगे व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय। अगर आप लोगों के पास ब्लू डेट अभी है, ठीक है, तो कल ही ये अपना हाई गया था
उसके बाद ये 200-300 नीचे आया है। तो अगर कल आप लोगों ने खरीदा था तो कल के मार्केट में देखिए ये क्या हो रहा है। अगर और नीचे जा रहा है, डोंट टेक रिस्क, आई विल टेल दोस्तों, यू सेल इट। अगर ये नीचे नहीं जा रहा तो ये पक्का कल 3000 फिर से जा सकता है। तब भी आप 3000 पे आप, ये आपका डिसीजन होगा, अच्छे रेट में सेल कर दीजिए। वे अगर आप लोगों ने नीचे से खरीदा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अभी तो आप लोग प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एंड आई डोंट थिंक कोई भी ऐसे, मतलब क्या, बहुत ऊपर के दाम में अभी तक होल्ड करके तो कोई नहीं होंगे। अगर आप बहुत ऊपर के प्राइस में खरीदे होंगे तो ऑब्वियसली डोंट सेल इट, इन फ्यूचर इट विल गो हाई, ऑब्वियसली डोंट सेल इट। मैं बात कर रही हूँ अभी का, मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ये 2019 में 2162 में था, तो अभी 2020 में भी ये उसी रेंज में है। तो मैं ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मैं ये बात कर रही हूँ जो लोग 5 साल 3 साल के निवेशक हैं। आप लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग ऐसे कर लीजिए इसी टाइम पे, ठीक है। कल तो ये अपना हाई ले चुका है, अभी ये नीचे आ सकता है क्योंकि इसका ट्रेंड है। 1000 ऊपर जाएगा, 1300 नीचे आएगा, तो ये नीचे आने के बाद 1000 ऊपर जा चुका है। तो जो पहले से खरीदे हैं, यू कैन बुक योर प्रॉफिट, ओके। जो लोग 2020 के शुरुआत में खरीदे होंगे, ओके। एंड आई डोंट थिंक 2019 से खरीद कर कोई अब तक इसका उछाल के लिए वेट कर रहा होगा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। एंड ये और मैं क्या बताऊँ, हाँ ये बताती हूँ, शॉर्ट टर्म निवेशक के लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। जो लॉन्ग टर्म निवेशक है, ब्लू डार्ट में बिल्कुल निवेश ना करें क्योंकि ये उछाल दे के नीचे जाता है, उछाल दे के नीचे जाता है। तो आप सोच रहे होंगे व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय, तो लॉन्ग टर्म निवेशक मैं बताती हूँ, ये अभी 1000 उछाल दे चुका है, वेट कीजिए। अभी ये ऊपर 1200-1300 ऊपर जाता है तो आप समझेंगे ये अपना ट्रेंड अभी तोड़ेगा, क्योंकि अभी इसे नीचे आने का टाइम है, पर ये ऊपर जाता है मतलब ये अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा। तो अगर ये अभी के रेट से 300-400 ज्यादा ऊपर जाता है, देन आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। फॉर नाउ डोंट बाय इट। एंड फॉर शॉर्ट टर्म निवेशक आप लोगों के लिए मैं 1 ईयर का चार्ट खोलूंगी, ओके। देखिए 1 ईयर में ये फरवरी मंथ में हाई गया था 3000, तो ये अभी अपना हाई ले चुका है, सो डोंट बाय इट। व्हेन टू बाय फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सी, एक मिनट, हाँ देखिए व्हेन टू बाय इट, या जी बिल्कुल। देखिए मैं इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाकर ही समझाऊंगी, इसीलिए मैंने ये चार्ट निकाला। सी अभी ये 3000 पे है, मतलब इस सपोर्ट यहाँ इस रेजिस्टेंस में ये है, और इसके बाद इसने बाउंस बैक किया है, ओके। तो नेक्स्ट ये जब जाएगा आपका, अगर ये जाता है आपका
3034. Okay, 3034. बेस्ट विल बी 3050. अगर ये 3050 पे सस्टेन करता है, 3034 से लेकर 3050 तक अगर ये सस्टेन करता है, कितना, एक दिन, पूरा एक दिन उसी प्राइस रेंज में रहता है, उसके अगले दिन भी ये ऊपर उठता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये ऊपर जाने वाला है. देन यू कैन बाय इट फॉर शॉर्ट टर्म and your next target will be 3293 because that will be your next resistance. और मैं आपको और एक चीज बताती हूँ. ऐसा तो कोई नहीं होगा दोस्तों जो हाई प्राइस में खरीद कर अभी इसका वेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया है. 2019 में ये हाई था, अभी ये जो रेंज में है उसी रेंज में ये फिर से चला गया है. तो 2019 में हाई में अगर कोई खरीदा है तो उनके लिए मेरा एडवाइस ये है, वेट. व्हाई वेट? क्योंकि देखिए, अगर मैं ब्लू डाटा कंप्लीट चार्ट निकालूं और MACD देखूं और उसका RSI देखूं, तो मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑली और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा. जो मैंने आपको ट्रेंड समझाया, ऊपर जाएगी थोड़ा नीचे, फिर और नीचे, फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ये ट्रेंड कम हो रहा है. देखिए MACD देखिए, जब ये ऊपर जा रहा था यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, सॉरी हाँ, ऊपर गया, यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर देखिए जब नीचे आया क्रॉस ओवर हुआ. अब देखिए MACD ब्लू और रेड मिल गए हैं, मतलब अभी क्रॉस ओवर होने वाला है. तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा नीचे जाएगा, यहाँ से फिर से ऊपर ही जाएगा. तो जिन लोगों ने इसे बाय नहीं किया, दिस इज योर गुड स्टॉक टू बाय. कीप इट इन योर वॉच लिस्ट. तो आप इसे खरीद सकते हैं, बट विथ वेरी केयरफुल एंड अलर्टनेस, क्योंकि ये अभी ऊपर भागने वाला है. बहुत अच्छा स्टॉक है, अभी ऊपर भागने वाला है. और कोरोना के चलते ब्लू डार्ट का डिमांड ज्यादा रहेगा, क्योंकि कुरियर सर्विस अभी सब ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं, क्योंकि आना जाना बंद है. तो अभी ही ऊपर उठने वाला है. दिस इज राइट टाइम, बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना है. मैंने जो रेंज बोला उसी रेंज में ही आपको खरीदना है. तो आज के लिए इतना ही. कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट. थैंक यू एंड बाय बाय.